My dear all students and viewers, welcome on my YouTube channel. ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट हो चुका था। कल ही इंडिविजुअल सीरीज में हार्मोनिक मीन हो चुका था। आज डिस्क्रीट सीरीज में हार्मोनिक मीन को बनाएंगे। हार्मोनिक मीन के बारे में कल बता दिया गया था। अभी क्वेश्चन है, the following table gives the marks obtained by student in a class. Calculate harmonic mean. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, मार्क्स दिया हुआ है। मार्क्स को x हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। अब हमको हार्मोनिक मीन निकालना है। हार्मोनिक मीन दो तरह से बना सकते हैं, या एक टेबल के सहारे जो हार्मोनिक मीन का टेबल दिया हुआ है लास्ट पेज में, उसके द्वारा या स्वयं कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो पहले लिखते हैं क्वेश्चन 11 नंबर है। क्वेश्चन नंबर 11 हेडिंग देंगे कैलकुलेशन ऑफ HM, कैलकुलेशन ऑफ हार्मोनिक मीन। ये है डिस्क्रीट सीरीज यानी खंडित श्रेणी। हार्मोनिक मीन x और f एक क्वेश्चन होगा। x और f ये हो गया है, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स यानी इसको x हो गया, ये हो गया f, नंबर ऑफ स्टूडेंट 11 दिया हुआ, 18 21 30, 18 21 30, 21 30 40। छोटा क्वेश्चन लेते हैं, केवल आप लोगों को फार्मूला नियम सीखना है। 6 7 10 7, 6 7 10 7, 6 7 13, 7 20 और 10 30। अब देखेंगे हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन ऑफ द सीरीज। अब तरीका आपके पास है, सबसे पहले निकालना है रेसिप्रोकल ऑफ x, रेसिप्रोकल व्युत्क्रम निकालना है। रेसिप्रोकल ऑफ x, इसका x याद रखेंगे, करना का है। अब या तो इजी वे में जल्दी बनाने के लिए मोबाइल का सहारा लेंगे। याद रखेंगे रेसिप्रोकल अपोजिट 1/18, 1 डिवाइडेड बाय 18, 1 डिवाइडेड बाय 18 ऐसे भाग देंगे। तो एक यहाँ पहले दशमलव बिठाएंगे तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 0, तब 18 5 90 दिया हुआ है। 0.00 पहले भी 0 ले लेते हैं, 0.05 4 को ले लेते हैं 5, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। अब हमको 1 हम लिखना है यहाँ पर 21, 1/21 रेसिप्रोकल निकालना, 1/21, 1/21 आप टेबल से भी निकाल सकते हैं। 1/21 इसका 0.04 761 761 4 1 2 3 5 1 2 5 1 30, 1/30 हो गया। 1/30 दशमलव बिठाएंगे 0, फिर 0 बिठाएंगे 100, 30 तिहाई 90, 30 तिया 90, यानी 1/30 इसका होगा 0.003 0.0333, कम से कम 5 डिजिट ले लिए हैं। अब आ गया 1/40,
1 by 1/40 इसका 2 हो जाएगा 0.025 25 का 100 ऐसे भी होगा ये हो गया। अब रेसिप्रोकल ऑफ fx निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ fx निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ x हो गया, रेसिप्रोकल ऑफ x इंटू एफ 6 से गुना करते हैं, 6 पचे 30 के 0 हाथ में 3 6 पचे 30 और 3 33 6 पचे 30 और 3 33 6 पचे 30 और 3 33 6 0 0। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मोबाइल से ही कर लेते हैं। यानी 7 इंटू 0.04 761 7 इंटू 0.04 761 इसका मतलब हो गया 0.33 333 0.333 और हो गया 27। उसका भी चेक कर लेते हैं। 6 इंटू हो गया 6 इंटू 0.0 4 हो गया 0.0 1 2 3 0 पॉइंट ठीक है 33 सही है। अब लिखेंगे 7, अब इसको गुना करना है 10 से, तो 10 गुने 0 पॉइंट या 0.0 इसकल टू बोले दशमलव यहाँ बैठ जाएगा, यानी 0.33 0 बिठा दी। अब इसको गुना करना है 1 2 3 4 1 2 3 4 3 हो गए 40 का लिख लेंगे। जीरो पॉइंट 025 इसको गुना कर देना है 0.175 7 यहाँ पर है, 7 लिखेंगे 3 2 5 3 8, तीसरा डिजिट 1 2 3 6 और यह 3 9 5 14 4 8 1 1 7 8 3 11 3 14 3 17 के 7 8 1 1 3 4 3 7 3 10 और 1 11 के 1 हाथ में 1, यानी 1 पॉइंट आ गया ये। अब इसको करना है
ये हो गया टोटल। और हमको HM निकालना है। HM इक्वल टू कल बताया गया था n बाई, यानी n हो गया 30 बाई यानी रेसिप्रोकल ऑफ fx, ठीक है, एंड n बाई रेसिप्रोकल ऑफ fx यानी 30 बटा हो जाएगा 1.17487। अब इसके बाद देखिए इसको हटाते हैं, 1 2 3 4 5 में 0 उठाते 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यानी 3 लाख आता है, 3 लाख। टू पॉइंट 5534 दिए हैं। आंसर मिलाते हैं, क्योंकि अपने से भी गुना करना होगा, एक रोज सीखना था, कुछ है नहीं। आंसर देखते हैं, गुना भागा सही है। The following table gives the marks obtained by student in a class. Calculate harmonic mean। पर देखना है कि नीचे दशमलव के बाद कितना अंक था, यानी ऊपर में था 30, गलत बिठाए हैं, ऊपर में था पहले से 30 है, और यहाँ पर है 1 2 3 4 5 तो है, तो दशमलव के बाद 5 अंक है, तो 5 जीरो बिठाना है, 1 2 3 4, 1 जीरो तभी नहीं आया आंसर। अब करेंगे का कुछ नहीं करना है, ये जो है 25 दशमलव हो जाता है, यहाँ दशमलव हो जाएगा, दशमलव जो है कहने मतलब कि फिर से भाग देंगे, 30 लाख हो गया, 30 लाख बटा 1,17,487 भाग देने के बाद आएगा। चूँकि 1 जीरो बिठाए तो राइट की ओर लगेगा दशमलव, या पुनः भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर दिया हुआ 25.53 एक्यूरेट आंसर है। ये हो गया आंसर। याद रखना है कि इसमें इसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकालना है। एक बार रिपीट करते हैं, ये पहले से पढ़ते आ रहे हैं अर्थमेटिक में ये दोनों गुणा कर देते थे। यहाँ पर दिक्कत क्या हुआ क्या कि इसको हम लोग को रेसिप्रोकल वैल्यू यानी व्युत्क्रम निकालना है। व्युत्क्रम यानी 1/18 लिख के बताए हुए थे, 1/18 सबका 1/, करेंगे और फार्मूला भी बता दिया गया है। ये जो है रेसिप्रोकल ऑफ एक्स है, HM इक्वल टू हो जाएगा रेसिप्रोकल, पहले ऊपर बोला n बाई रेसिप्रोकल ऑफ fx, यानी केवल fx भी लिखेंगे। HM इक्वल टू हमारा आंसर आया 25 दशमलव यानी 534 है, 30 लाख बटा 1 लाख यानी 30 लाख बटा 1,17,487। अब हम लोग चलते कंटिन्यूअस सीरीज में, क्योंकि इसमें टाइम पास करने से कोई फायदा है नहीं। गुना भागा कुल करेंगे, और सबसे लास्ट में बुक में जो है सबसे जहाँ लॉगरिथम दिया हुआ वहीं पर ये भी दिया हूँ, उसके बगल नेक्स्ट पेज में। अब चलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में। कंटिन्यूअस सीरीज में भी कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13 ही बना देते हैं, 14-15 अपने बनाएंगे। ये हो गया ज्योमेट्रिक में। लेस देन मोर देन पहले बताया जा चुका है। 13 कैलकुलेशन
कैलकुलेशन ऑफ HM, कैलकुलेशन ऑफ HM, कैलकुलेशन ऑफ HM। CI कैलकुलेशन ऑफ, और ये हो गया F। यहाँ M भी निकालेंगे, M भी का, फिर रेसिप्रोकल ऑफ M निकालेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ M भी। इसके बाद इसको गुना करेंगे, FM हो जाएगा, F गुने M। कुछ नहीं है, मेहनत थोड़ा सा करना है। अब यहाँ देखेंगे 10 से 20, 10 से 20 तब चला, 50 से 60, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 50 से 60, 4 6 10 7 3, 4 6 7 10 3। अब हम लोग ये भी निकालेंगे, और यहाँ किताब की अब कोई ज़रूरत नहीं है, ये इसका वैल्यू आप बुक से भी देख सकते हैं। तो बुक से भी देखेंगे तो वही बात बराबर है। चलिए अब ये भी ज्ञात करते हैं। 20 और 10 30, यहाँ आ गया 15 आधा, यानी L1 और L2/2, 20 10 30, 15 30 20 50, 25 35 45 और 55। अब निकालना है इसका, पहले बता दिया गया है कि कैसे निकाला जाएगा। याद रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ M भी, व्युत्क्रम 1/15, सबका वैसे होगा 1/25, 1/35 निकालेंगे, 1/45, 1/55। तो मेहनत कर लेंगे। यानी 1/15, 1 डिवाइडेड बाय 15, 15 इक्वल टू 0.066, पॉइंट या 0 लिख दीजिए, 0.0, 0.0, 4 को 6 लिखते हैं, 4 को 6 हो गया। ये हो जाएगा, दशमलव बैठाएंगे तो हो जाएगा 25/25, जैसे लिखा हुआ है। दशमलव बैठाएंगे तो 10 होगा, 0 बैठाएंगे तो 100 होगा, 25 का 60 हो गया 100। 0.04 1 2 3 1 2 3 4 5 लिए हैं, 2 और 3 5 हो गए। 35 1/30, 1/35, 1/35 आणि 0.02, 35 गुना 70 होगा, ये 8 5 7, 8 5 7 बहुत है, 5 डिजिट। अब आ गया 0.1/45, 1 डिवाइडेड बाय 1/45 4 5 0.420, 1 0.0 4 को टू लेंगे, 2 3 4 को 55 0.0 1 भागे 55, 1 भागे 55, 0.018, 0.018, 1818। अब इसको गुना करना है। याद रखेंगे, इसको गुना करना है। गुना करके पहले लिख लेते हैं हम लोग, यानी 15 गुने होगा 0.0, 18 गुने 0.0 66 2 3 4, 15.0.046, 0.0999 4 0 लिया,
0.4 डिजिट काफ़ी है। इसको गुना करेंगे तो 25 का 100 गुना करेंगे, और ये है गलती गुना हो गया। याद रखेंगे, टिक मार यहाँ पर 1 से गुना होगा इससे, और 1 गुना होगा, यानी 4 गुने तो 4 को आसान है डिजिट, अपने भी हम लोग कर लेंगे। 4 से लेके चल रहे हैं, 4 6 24 के 4 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26 के 6 हाथ में 2, 4 6 24 और 2 26, और 4 0 0 हो जाएगा 6 से, तो 6 3 को 0 पहले बिठा देते हैं, 6 चौका 24, 6 चौका 24 और 6 0 0। अब 7 से है तो 7 0 यहाँ से चलेंगे तो 7 7 49 को 9 हाथ में 4, 7 5 35 और 4 39 को 9 हाथ में 3, 7 1 56 और 3 59 को 9 हाथ में 5, 7 गुना 14 5 19, 0.0 हो गया। 7 से हो चुका 10 से, तो करेंगे क्या कि यहाँ पर बढ़ा देते हैं इसको, ये हो जाएगा, हर जाएगा 0 दशमलव 2 2 2 0 इधर बढ़ाते हैं। 3 से हो गया 18 3 54, फिर हो गया 18 3 54, 18 3 54, 18 3 54, 3 का 3, फिर हो जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा 10। 3 से भी गुना करते कर लेते हैं बात। 3 into 18 3 54 और 18 3 54, 3 0 0। 3 तो 18 3 54, फिर 18 3 54, 3 0 0 हो जाएगा, 3 0 0, ठीक है। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। 4 9 13 4 17 के 7 हाथ में 1 1 6 7 7 और 9 16 2 18 5 23 के 3 हाथ में 2 4 6 2 8 9 17 3 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2 6 8 4 12 8 20 21 2 23 और 5 28 के 8 हाथ में 2 2 4 1 5 2 7 और 2 9, 0 पॉइंट किया गया। अब हम लोग इसको फिर ऐसे भी अपने भाग दे सकते हैं। केवल आपको नियम समझना है। 4 6 10 7 13 और 3 4 6 10 7 17 10 27 और 3 30, यानी यहाँ बताया गया है कि हार्मोनिक मीन इक्वल टू होता है AM डिवाइडेड बाय सिग्मा, यानी रेसिप्रोकल इफेक्ट ऑफ एफेक्ट्स, यानी HM इक्वल टू हो गया हमारा 30 बाई आ गया है 98 337 98 337, यहाँ दशमलव है 1 2 5 0 1 2 3 4 5 2, क्वेश्चन का लिखा गया। पहले इसको हल ही कर लेते हैं। दशमलव हटा दिए 1 2 5 दाई सैकड़ा 1000 1000 लाख 30 लाख आया है, 30 लाख
3 0 1 2 3 4 5 2 3 और 3 100 सही है। तीसरा 3 और 3 6 0 भागे 9 8 98,000 98,337 भाग हो गया 30.507। यहाँ आंसर है 32.42। 30 दशमलव चेक करना पड़ेगा 32.42 है। कहीं मिस्टेक हुआ है चेक करना होगा, आ जाएगा कोई गड़बड़ी है नहीं। फिर से मान चेक करना होगा बिना कहीं गलती हो जाए। पंद्रह गुने 0.2 पहला सही है, सब चेक करना पड़ेगा 6 से। ये तो सही होगा क्योंकि 6 0 है तो 6 चौका 24 हो गया, ये तो सही है। 7 से 7 गुने 7 गुने 7 गुने हुआ है 0.02 28 अंकावन 0.028 0.02 8 5 7 19,999 19,900 भी सही है। इससे गुना कर रहे हैं हम लोग 10 से 10 गुने 10 गुने 0.02 4 बटे 1 2 3 0.4 इसका हुआ है 0.22 ठीक है, 0 लिखा है। नेक्स्ट चेक करते हैं, इसको लिख लेते हैं 3 into 0.0454 3 into 0.18 सही है। 0.05 0.54 सही है। इसको जोड़ते हैं, पहले देखते हैं जोड़ करके 2 3 5 2 3 5 2 3 5 2 3 5 5 सही है। 4 9 13 4 17 के साथ आप 1 5 6 2 8 9 17 और 3 20 और 3 23 के 3 हाथ में
2 2 6 8 8 और 9 17 2 19 1 20 और 3 23 के 3 हाथ में 2 2 5 7 और 2 9 9 18 4 22 और 6 28 के 8 हाथ में 2 2 4 2 6 1 7 और 2 9। सही है। 98 337 क्वेश्चन मिलाते हैं बार 13 का था 4 6 10 7 2 यही गलती है 4 6 10 7 2 यहाँ ही गड़बड़ लिखा गया है 4 है 6 है 7 है 10 है और 2 ऊपर वाला लिखा गया 13 का नंबर बना क्या नंबर है 13 नंबर 10 से 20 20 से 30 30 से 40 4 6 7 10 4 6 10 4 6 10 7 3 4 6 उल्टा लिखा गया है डिजिट ऊपर नीचे लिखा गया 4 6 यहाँ हो जाएगा 10 4 6 10 और 7 3। अब करना का है कि मान जो निकला होगा वो तो इसका निकला है इससे कोई दिक्कत है नहीं है। अब इसको चेंज करते हैं यहाँ पर 2 जगह चेंज होगा एक यहाँ दस गुने 35 का है 10 गुने 10 गुने 0.02 0.02857857 इसका 8 10 गुने 102 8 5 7 28 57 28 57 यहाँ ऐसे भी इधर आएगा 0 सही है 0.28 57 है तो 0 उठा लेंगे। अब इसको 7 से गुना करते हैं इसको करना 7 से इसको तो 7 गुना 14 के 4 हाथ में 7 गुना 14 15 5 हाथ में 7 गुना 14 15 5 हाथ में 7 गुना 14 15 यानी 0.0 गया। देखिए यहाँ पर जोड़ ये ऊपर नीचे लिखा गया जिसके कारण आंसर नहीं मिला। कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं थी डिजिट ही मिस्टेक कर गया था। 4 4 8 4 12 के 2 हाथ में 1 6 7 7 14 5 19 21 4 24 के 4 हाथ में 2 4 6 5 11 5 16 4 20 और 2 22 के 2 हाथ में 2 6 8 4 12 8 20 5 25 और 5 30 के 0 हाथ में 3 1 4 2 6 2 8 और 2 10 यानी यहाँ 1 दशमलव आ गया 1 दशमलव 1 दशमलव यानी जो कैलकुलेशन आया है
1 HM इक्वल टू होता है, HM इक्वल टू पहले बताया गया था, n ऊपर रहेगा सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ FM, यानी HM इक्वल टू, यानी ऊपर में दिया हुआ वही रहेगा 4 6 10 10 20 30 रह जाएगा ऊपर। यहाँ रहेगा 1.0 के बाद है 2 और 3 5 0 2 और 2 2 4 2, यहाँ पर 2 3 5 0 1 2 3 4 5 0 ये हटा दे रहे हैं। अब भाग देंगे हम लोग भाग देना 30 लाख यानी 3 0 30 1 2 3 4 5 30 लाख डिवाइडेड बाई हो गया भागे यानी 1 0 0 1 0 0 2 4 2 2 4 2 2 4 2 and 2 4 2 and this and this जोड़ में कहीं गलती हो रहा है, आंसर उससे भी ज़्यादा डिफर कर जा रहा है। तो यहाँ लिखते हैं 2 5 0 है ना, 26 26 6 6 4, फिर है 24,000 24 1 2 3, फिर 28 570 सब 15 554 15 554, फिर है 0 यहाँ 3 से 8 में से 8 में 7 0 पहले हो गया 5 4 5 4 4 4 8 4 12 के हाथ में 1 6 7 7 14 5 19 1 20 4 24 के 4 हाथ में 2 4 6 5 11 5 16 5 21 1 22 के 2 हाथ में 2 2 6 8 4 12 20 5 25 और 5 30 के 0 हाथ में 3 3 2 5 2 7 2 9 और 10 9 और 10, यानी ये 1 पॉइंट आता है वही सेम आ रहा है। 4 से इसका सही था, 10 से 28 570, 3 से 0 18 3 54 18 3 54 0, चार 3 12 के हाथ में 1 6 7 7 14 5 19 20 4 24 4 हाथ में 2 6 8 5 13 5 18 4 22 के हाथ में 2 5 7 5 12 20 20 और 4 24 36 के हाथ में 3 4 2 6 2 8 और 2 10 का अंक के बाद 10 था 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5 1 पॉइंट नहीं आता है। धीरे के बाद देखते हैं, यानी 30 बटा 30 और 1 2 3 4 5 भागा 1,20,000 आंसर पहले से भी गड़बड़ हो गया, पहले तो कुछ आ रहा था 30.9
पहले है 4 6 10 7 3 4 6 10 20 30 15 25 35 45 और हो गया 55 का 1/55 बाकी चेक करते हैं इसका 1/55 1 भागे 5 5 1 भागे 5 5 0.018 0.018 सही है। 45 इसको गुना कर 7 गुना 17 सही। 24 सही है। 4 से 8 से 24 4 into 0.04 4 into 0.046 1 2 3 4 26,664 सही है। इसे हो सकता है लास्ट में एक बार 2 बार चेक कर ले रहे हैं इसको, तो कैलकुलेशन करने के बाद एक बार जो भी चेक करते हैं 5 डिजिट है 5 डिजिट 4 4 8 4 12 1 1 100 7 और 7 14 5 19 21 4 24 4 हाथ में 2 4 6 5 11 5 16 24 और 2 22 और 2 हाथ में 2 5 7 5 12 8 20 और 4 24 और 6 30 के 0 3 और 4 2 6 2 8 और 2 10 यानी 5 अंक के बाद होगा दशमलव, यानी वही हो सकता है आंसर गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे उसके बाद पता चलेगा क्योंकि आंसर उतना ही आ रहा है। और कैलकुलेशन करके देख लेंगे, नियम को तो अपने से देखा गया कि गुना भागा करना है इसलिए ज़्यादा थोड़ा तीसरा बार रिपीट कर दिए। खाली याद रखना है कि इसका रेसिप्रोकल वैल्यू निकालना है व्युत्क्रम, और इसका टू हो रहा है यानी भाग देने के बाद 29.13 का है 29 पॉइंट कुछ आ रहा था, देखिए 29.92 लगभग उसी का आ रहा है, मान लो चलिए 30 आंसर है। याद रखेंगे कि ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज दोनों में इसका इसके पहले का आंसर मिला उसी तरह से बना है। हो सकता है मिस्टेक हो भी सकता है गुना भागा में, क्योंकि मिस्टेक कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इसको चेक करेंगे अपने। और अगला भी जो क्वेश्चन है यानी 4 क्वेश्चन लगातार 13 14 15 16 17 यानी कंटिन्यूअस सीरीज का है, तो आप सीधे इसका एमवी ज्ञात करेंगे। एमवी ज्ञात करने के बाद व्युत्क्रम बोला जाता है हिंदी में उल्टा, यानी एक उल्टा तभी होगा जब 1/15 करेंगे, 1/25 करेंगे, 1/35 करेंगे, 1/45। जो इसका व्युत्क्रम आएगा उसको इससे गुना करेंगे। गुना करने में जो मेहनत लगे और जोड़ने के बाद ये फार्मूला लिखा हुआ है। पहले यहाँ जैसे हम लोग करते थे इतना भागा, अर्थमेटिक मीन में करते थे इतना भागा यानी सिग्मा 1 या n लिखते थे, लेकिन इसका ठीक उल्टा है यानी n ऊपर जाएगा और ये जो है नीचे आएगा। आंसर
अब नेक्स्ट लेक्चर एक क्लास होगा जिसमें अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन तीनों बताया जाएगा और तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, यानी अर्थमेटिक मीन बड़ा है या अच्छा है, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा है या हार्मोनिक मीन बड़ा है। इस तरह का ऐसा क्वेश्चन भी दिया हुआ है। इफ़ द एम एंड जी एम फॉर टू नंबर आर 15 and 9 रेस्पेक्टिवली, देन टू नंबर आर क्या होगा 23 है। इस तरह का 5 नंबर का क्वेश्चन देगा। शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। याद रखेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन है। रह गई कि कैलकुलेशन को तो कोई हटाया जा सकता नहीं, घटाया और नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो मैं आज ये जो लेक्चर है, ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो चुका था, हार्मोनिक मीन कल भी क्लास का 2 लेक्चर और है। इसमें 2 में क्योंकि बहुत ज़्यादा पुनः मानना में टाइम लगा इसलिए 2 ही क्वेश्चन बन पाया। तो कल मैं पुनः इसी लेक्चर को इससे क्वेश्चन एक और बनाएंगे कंटिन्यूअस सीरीज का, फिर तब शॉर्ट क्वेश्चन में जाएंगे क्योंकि 2 दिन है। अभी वेटेड अर्थमेटिक, वेटेड जो है हार्मोनिक मीन का भी एक आध क्वेश्चन बनाएंगे। मैं आज अपने स्टूडेंट्स और व्यूअर्स को धन्यवाद देता हूँ और इस बात को ध्यान रखें कि बार बार आप क्वेश्चन को रिपीट करें और वीडियो को देखें, तब समझ में आएगा। धन्यवाद।